इन संत के ऊपर पहले ये आरोप लगता रहा कि ये शंकराचार्य नहीं है। क्यों बे, क्यों क्यों क्यों? अब इनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने यौन शोषण किया है। क्यों बे, क्यों क्यों क्यों? और इनके चाहने वाले बिल्कुल वैसे ही सदमे में हैं जैसे इस झांकी जीवी के इस मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद अंधभक्त सदमे में आ गए थे। बहुत बहुत मुबारक। खैर, चाहे नेता हो या बाबा, कानून तो सबके लिए बराबर है ना योगी जी? कानून तो सबके लिए बराबर है। फिर ये बात तुम क्यों नहीं मानते? मुख्यमंत्री बनने के बाद तुमने क्यों अपनी धाराएं हटवा ली थी? और योगी जी की एक कुटिल हंसी बता रही है कि भाई अंधभक्ति की पट्टी खोलकर देखो कि हर भगवाधारी बेगुनाह नहीं होता। ओह माय गॉड। इसीलिए हर भगवाधारी पर आंख बंद करके यकीन मत करो, फिर वो चाहे झांकीबाज हो या कितना भी बड़ा धर्मगुरु हो। धर्मगुरुओं ने ही तो इस देश में सत्यानाश किया है। लोगों ने जिन धर्मगुरुओं पर भरोसा किया है, उन्हीं धर्मगुरुओं ने इन लोगों का भरोसा तोड़ा है। इनके ऊपर यौन शोषण के आरोप सिद्ध हुए हैं, अभी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि इन्होंने यौन शोषण नहीं किया होगा? और अगर आप में से कोई ये मान रहा है कि इन संत को यौन शोषण के आरोप में झूठा फंसाया जा रहा है, तो फिर आप ये भी मानो कि इन धर्मगुरुओं को भी यौन शोषण के झूठे आरोप में फंसाया गया है। फिर आप ये भी मानिए कि सोनम वांगचुक को भी इसी प्रकार के झूठे आरोप में फंसाया गया है। अगर उनके आरोप झूठे हैं तो फिर इनके भी आरोप झूठे हैं, और अगर इनके आरोप सच्चे हैं तो फिर इनके भी आरोप सच्चे हैं। हालांकि इन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया है। आप बयान सुनिए इनका। इन्होंने मीडिया में कह दिया कि इनके गुरुकुल में शोषण होता है। हमारे गुरुकुल के जब वो छात्र ही नहीं है, कभी उन्होंने प्रवेश लिया ही नहीं है, तो हमारे गुरुकुल में कैसे शोषण की बात वो कह सकते हैं? वो आपके छात्र हमारे यहाँ हमारे मठ में कभी जो विद्यालय चलता है उसमें कभी न रहे हैं और न आए हैं, न गए हैं, न यहाँ उनको कोई जानता है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो केवल कह कह करके इतना बड़ा मामला बना दिया गया है। ये गजब की बात है कि एक हिस्ट्री शीटर जो कहता है वो मान लिया जाता है कोर्ट में, और एक शंकराचार्य जो कहता है उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। देख रहे हो इनकी हालत इस अमृत काल में किसी मंदिर के घंटे की तरह हो गई है। मतलब कोई भी आके इनको बजा के चला जाता है। पहले सपा की सरकार थी तो उन्होंने बजा दिया। अब उनकी सरकार है जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए थे, और वो हिंदुओं के ही धर्मगुरुओं को ऐसे परेशान कर रहे हैं कि उनके ऊपर केस करवाया जा रहा है, मेला से उनको खदेड़कर भगाया जा रहा है। पुलिस वाले ही हमको खींच करके मेले में जगह जगह घुमाते घुमाते यहाँ लाके खड़ा कर दिए। आप देख रहे हैं ये उस राज्य में हो रहा है जिस राज्य का मुखिया खुद एक संत है। वो दूसरे संत के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इस आधार पर कि ये शंकराचार्य नहीं है। अरे संत तो है, अरे इंसान तो है, सबको अधिकार है नहाने का। ये वीआईपी कल्चर तो है नहीं है। गलती इनकी भी है कि भाई पालकी में ही बैठ के क्यों जाना है। इसका मतलब तुम भी कोई प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। वो क्या प्रोपेगेंडा है वो वीडियो के आगे में देखेंगे। पर अभी मुद्दा ये है कि इनकी ये अमृत काल में स्थिति हो कैसे गई, इतनी दयनीय स्थिति पे कैसे पहुंच गए। मैंने पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि इनकी स्थिति दयनीय होने वाली है जिस समय इस सनातनी सेंटा क्लॉज ने इनको नतमस्तक किया था। सनातनी सेंटा क्लॉज जिसको नतमस्तक कर ले उसका बुरा समय आना तय है। याद करो, इन्होंने महात्मा गांधी को नतमस्तक किया। खत्म। लोकसभा में आज मनरेगा के नाम को बदलकर विकसित भारत जी राम जी रखा गया। इसी सनातनी सेंटा क्लॉज ने लालकृष्ण आडवाणी को नतमस्तक किया। खत्म। अपने मार्गदर्शक मंडल के मार्गदर्शक गृह मंत्री अडवाणी जी, अपने आप को महामानव कहने वाले इस व्यक्ति ने मां गंगा को भी नतमस्तक कर लिया। खत्म। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुल 73 अलग अलग जगहों से गंगा यमुना के पानी का सैंपल लिया था। लैब में इस सैंपल की जांच की गई। 17 फरवरी को जांच रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दोनों नदियों का पानी स्नान या आचमन के लिए लायक नहीं है। इसमें हानिकारक बैक्टीरिया फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। अरे यहाँ तक तो ठीक था। इस सनातनी सेंटा क्लॉज ने, इस बहरूपीय ने हमारी भारत माता को भी नतमस्तक कर लिया। खत्म। ऐसी एप्स्टीन फाइल में इस व्यक्ति का नाम आ गया तो पूरी दुनिया खत्म। तो जो नाम होने पर ये हो रहा है, इस महामानव ने तो शंकराचार्य को नतमस्तक ही कर दिया, तो उनका बेड़ा गर्क तो होना ही था। लेकिन शंकराचार्य को यहाँ नेगेटिव नहीं सोचना है, इसमें पॉजिटिव बात समझिए। आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आपको सम्मान दिलाने के लिए। जब आपके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगेंगे तभी आपके साथ मंच साझा हो सकता है। इस प्रकार के आरोप लगेंगे तभी आप इन नेताओं के साथ बैठ सकते हो। तो बराबरी पर लाने के लिए बीजेपी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाए हैं, क्योंकि बीजेपी साधारण लोगों के साथ उठा बैठी नहीं करते हैं। ऐसे ही महान नेताओं, महान आत्माओं के साथ उनका उठना बैठना होता है। तो आपको आपके समकक्ष पे लाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, इसका समर्थन कीजिए आप। और शंकराचार्य को ये अपमान वाला सम्मान दिया क्यों जा रहा है? क्यों इनको उस कैटेगरी में शामिल करने का हर संभव प्रयास हो रहा है? इसीलिए क्योंकि ये चाटुकार नहीं है। जो अन्य धर्मगुरु है ना, भगवा पहन के बैठे हुए हैं, वो तलवे चाट रहे हैं बीजेपी के, इनसे नहीं हो पा रहा है।
मंदिर टूटेगा तो ये जाएंगे कि मंदिर टूट रहा है, गलत कर रहे हो। तुम्हारा यहाँ फैंसी कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये धरोहर है हमारी, नहीं तोड़ सकते। बाकी धर्मगुरु कथावाचक टेंट में बैठ के पर्चियां खोलते रहे, कोई नहीं गया, ये व्यक्ति गया। सरकार के खिलाफ जाओगे तो FIR होगी। गोवध हो रहा है उसके लिए आवाज उठाई है, किसी ने नहीं उठाई, सब तलवे चाटे में लगे रहे, इसने नहीं चाटे, इसलिए FIR हो रही है। FIR होगी तभी तो उस लेवल पे आप आओगे। तो इस सरकार का काम यही है कि मेरे खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो या तो वो देशद्रोही है, या उसका नैतिक पतन हो चुका है, या वो व्यक्ति गलत है। वो खुद गलती करके बैठे हुए हैं, दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गलत को लेकर, दूसरों को बता रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है, खुद मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं। सुनिए योगी जी को। नमः नमः पार्वती पतिये। ये अपने आप को संत कहते हैं, योगा का प्रचार कर रहे हैं, खुद योगा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए योगी जी को। अरे योगी जी तुमसे अच्छा तो मोदी जी आसन कर लेते हैं, अगर खड़े नहीं हो पा रहे तो इनकी तरह लेट जाओ। बस ऐसे ही बहरूपियों की वजह से तो देश बदनाम है। इस अमृतकाल की हालत यह है कि नकली इस बात का सर्टिफिकेट बांट रहा है कि असली कौन है। ऐसे बहरूपियों की हमें पहचान करनी होगी, ऐसे बहरूपियों की हमें पहचान करनी होगी जो धर्म को धंधा बनाकर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म में बाबा बनने का मतलब फ्रस्ट्रेशन निकाल लो आके, गांजा फूकना है बाबा बन जाओ, ड्रग्स लेना है बाबा बन जाओ, गुंडे करनी है बाबा बन जाओ, कॉमेडी करनी है बाबा बन जाओ। अरे ये हिंदू धर्म है या अय्यासी का अड्डा है? देखो मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएं। और हिंदू धर्म अय्यासी का अड्डा, इसका आरोप ये खुद व्यक्ति लगा रहा है जो खुद हिस्ट्री सीटर रहा है। इसके ऊपर खुद यौन शोषण के आरोप हैं। ये दूसरे व्यक्ति को बता रहा है कि वो व्यक्ति यौन शोषण वाला है। मतलब जो व्यक्ति खुद बेवड़ा है वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि सामने वाला भी बेवड़ा है। इसका बयान सुनो। अभिमुक्तेश्वरन की रंगरंगियों के बारे में बताना, इनके SISO के बारे में बताना, किस प्रकार ये कुकर्म बच्चों का वहां पर उस पंचम तर पे जो कमरा आशीष मेहर बनाया है उस कमरे को दिखाना, और उस कमरे के पास जो इनका स्विमिंग पूल है जहां पर इनकी जो महिला मित्र हैं उनके द्वारा इनकी मालिश की जाती है, इनको नहलाया जाता है, वो सारी चीजें वहां पर दिखाया जाएगा। और उस यह यात्रा बनारस इनके विद्या मठ तक पहुंचने के लिए प्रारंभ की जाएगी। इस व्यक्ति ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का खंडन तो वही व्यक्ति करेगा जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। शंकराचार्य का भी बयान चला दो भाई। उसमें जिन्होंने शिकायत की है न्यायालय में, उन्होंने 2 शपथ पत्र दिए हैं और दोनों की कहानी अलग है। तभी तो हमारी जो 11 मार्च की लखनऊ की यात्रा है उसको रोक सकेंगे। उनको तो गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसको बंद करना है। तो हमको चिंता तब करनी थी जब हम वैसे होते, जब हम वैसे है ही नहीं। पुलिस तो उन्हीं की है, पुलिस तो उन्हीं की है ना, यूपी सरकार की ये है, तो वो क्या रिपोर्ट देगी? अब आप ही बताओ इसमें सही कौन है? पता है ये कंफ्यूजन क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि यहाँ जैसे नकली पनीर, नकली दूध बेचा जा रहा है ना, ऐसे ही नकली बाबा बेचे जा रहे हैं। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि असली कौन सा नकली कौन सा है। इसका सीधा तरीका ये है कि जो गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं, गुंडे हैं, इन लोगों को पहले ज्ञान देखो क्या है। इन लोगों को कभी तुमने मन से कोई श्लोक सुनते हुए, बोलते हुए देखा हो? कॉमेडी के अलावा, फूहड़पंती के अलावा, केवल बकलोली के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। धर्म का मतलब ये थोड़ा ना कि आके बकलोली कर दो, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें फलाना करना है, हमें ठिकाना करना है। अगर करना है तो करो, जाकर टेंट लगा के जनता को क्यों बलगला रहे हो? जनता वहां ज्ञान सुनने के लिए आई है, और जिनको ज्ञान है उनके ऊपर कुछ बहरूपियों ने आरोप लगा दिया कि भाई ये यौन शोषण करते हैं। शंकराचार्य की पद होने का मतलब है कि वो किसी संस्था से आए हुए हैं, उनको एक परंपरागत ज्ञान है, और जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है तब तक इस प्रकार की जानकारियों को हवा में नहीं फैलाना चाहिए। वो जो व्यक्ति फैला रहा है उसको विशेष कस्टडी देनी चाहिए कि किस आधार पर ये बात बोल रहे हो। और मुंह से अपराध कर रहा है, जिस मुंह से मंत्र पढ़ते उस मुंह से ये घिनौना कार्य करते थे। मुकुंदानंद पहले उसको भी बच्चों को बताता था कि ऐसे गुरु सेवा होती है, और पुलिस को वहाँ लेके चलेंगे विद्या मठ पे, जहाँ पर एक कुकर्म किया करते थे, जहाँ पर महिलाओं का सखियों के साथ यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि शंकराचार्य के ऊपर जिन बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया है उनके परिजन का भी बयान सुन लीजिए। अब आप क्या करने कहने के लिए कहा? उन्होंने ये कहा कि आप एक आरोप ये लगाइए कि आपकी बच्ची है,
आपकी बच्ची को ये आश्रम में ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं। उसके साथ आश्रम के जो लोग हैं उन्होंने उस बच्ची के साथ में गलत करने की कोशिश कर, मतलब जैसे वो हरेसमेंट करते हैं बच्चे का। हाँ, आप लिखवाइए, इस तरीके से हमको परेशान करते हैं, क्योंकि हम डंडी सन्यासी परिवार से रहते हैं और हमारी 3 बच्चियाँ हैं और उन्होंने कहा था कि मतलब ऐसे करेंगे। तो अब इन तीनों बयानों से स्पष्ट है कि धांधली तो है, इस पे एसआईटी गठित होनी चाहिए और बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य कोई आम व्यक्ति नहीं है। शंकराचार्य बनने के लिए एक मेहनत, एक तपस्या की आवश्यकता होती है और वो इस व्यक्ति ने पर्याप्त की है। सिर्फ एक कंट्रोवर्सी होने से कि इनको शंकराचार्य का पद दिया जाए या ना दिया जाए, इससे इस व्यक्ति के ज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। ये वो व्यक्ति नहीं है जो सड़कों से गांजा फूंक के आकर बाबा बन गया हो। हमें पहचानना होगा कि हमें किसको सम्मान देना है, किसको नहीं। एक बार इन लोगों के ऊपर आरोप लगे तो समझ में भी आता है, लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने का मतलब है तुमने एक संस्था के ऊपर आरोप लगा दिया। और ये दायित्व है सरकारों का, समाज का और सभी धर्मों के लोगों का। और इनको जो बदनाम करने वाले लोग हैं उनको सजा मिल रही है। इससे पहले किसी भी शंकराचार्य के ऊपर इस प्रकार का आरोप नहीं लगा है। कथावाचकों के ऊपर, धर्म गुरुओं के ऊपर, जो कथा प्रवचन दे रहे हैं, जो लोगों को बलगला रहे हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हैं। और इस प्रकार के आरोप उन्हीं के ऊपर लगे हैं जो बड़े बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े आश्रमों में रह रहे हैं। इसका एक तरीका यह है कि जो भी अपने आप को धर्मगुरु बोल रहा है, जो बड़े बड़े आश्रमों में रह रहा है, उनके घरों में, उनके कमरों में कैमरे लगा दो भाई। पारदर्शी प्रक्रिया करो, ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम बता चाह रहे हो। और इतने ही अगर तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, तुम छुपकर उनको चलाना चाह रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उन्हीं शक्तियों से खारिज करवा लो, शक्तियां अगर हैं। क्योंकि आजकल धर्मगुरु के नाम पर बड़े बड़े आश्रमों पर कब्जा करना, एक भीड़ को मैनिपुलेट करना, उसको किसी पार्टी को ट्रांसफर कर देना, वोट बैंक की राजनीति कर लेना, बड़े बड़े मंच सजाना, उस पर बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाना, माला पहना के पैर छू लेना, जनता का वोट अपनी तरफ कर लेना, यह है राजनीति का खेल। और चूंकि ये व्यक्ति उस राजनीति में शामिल नहीं है, और वर्तमान में जो सत्ता पक्ष वाली सरकार है उसको इसमें बड़ा मजा आता है मंदिर मस्जिद करना, इस प्रकार के धर्म गुरुओं का सम्मान करना। साइंटिफिक टेम्परा खत्म कर दिया वर्तमान सरकार ने। गली नुक्कड़ पर ऐसे छोटे मोटे बाबाओं को खड़ा कर दिया है जो हिस्ट्री सीटर रहे हैं, गांजा फूकते रहे हैं, उनको सम्मान देकर बड़े बड़े टेंटों में बैठाया गया है। एजेंट के रूप में बैठे हुए हैं ये लोग। तो इन एजेंटों को हम अपना धर्मगुरु मान रहे हैं, ऐसे हम हिस्ट्री सीटरों को अपना धर्मगुरु मान रहे हैं। जो सच में धर्मगुरु है उसको हम नकार रहे हैं। शामली के थाना कांदला में हिस्ट्री शीट में नाम 25,000 का इनामी रह चुका है आशुतोष। 6 महीने जिला बदर भी रह चुका है, रिश्वत देने के आरोप में जेल जा चुका है। गोंडा एसपी नवनीत राणा ने भेजा था जेल। गो तस्कर माजिद के साथ रिश्वत देने गया था। विधवा महिला के साथ गैंग रेप का भी आरोप। भाई विनीत और शुभम के साथ मिलकर गैंग रेप। आशुतोष का भाई विनीत भी हिस्ट्री शीटर। 2010 में एक मकान पर कब्जा करने का आरोप लगा। स्कूल चलाने के लिए मकान किराए पर लेता था। 2004 में उम्र गलत बताकर लोकसभा चुनाव लड़ा। एफिडेविट में 11 की जगह 25 साल उम्र बताई। 2006 में पड़ोसियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। लखनऊ में थाना हुसैनगंज में ठगी का मामला दर्ज। सरकारी नौकरी के नाम पर 3,30,000 रुपए की ठगी की। यूपी के अलग अलग थानों में 107 केस दर्ज करा रखे हैं। गोंडा के एसपी नवनीत पर फर्जी केस दर्ज करा रखा है। और इनके ऊपर एफआईआर इसलिए भी कर दी गई कि काल नियमी घोषित करने के लिए लखनऊ जाने वाले थे, तो भाई वहां पहुंचने से पहले इस प्रकार की एफआईआर होगी तो इनकी जो काफिला है वो रुक जाएगा। बाकी इनसे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि लखनऊ में जाके धरना क्यों देना है तुम्हें। अगर देना है तो दिल्ली में जाकर धरना दो और सभी शंकराचार्यों को इकट्ठा कर लो और जो धर्म के मुद्दे हैं वो जाकर आप बताओ उनको। एक प्रकार से योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति इन्वॉल्व दिख रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी इस प्रकार के समर्थन में आ गए। वो समाजवादी पार्टी जो पहले तुम्हें डंडा चुकी है, माना कि उस समय शंकराचार्य नहीं थे, शंकराचार्य तो अभी भी नहीं माना जा रहा है आपको। तो राजनीतिक इंटरफेरेंस आप चाहते हो तो वो आपको रिजल्ट दिख रहा है। पर अच्छी बात यह है कि आप विरोध में खड़े हो और जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हो, तो इस प्रकार की कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार हो। और ये अच्छी बात है कि आप स्वीकार कर रहे हो कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो झूठ है वो झूठ रहेगा। आपको न्याय व्यवस्था भरोसा है, लोकतंत्र पर भरोसा है, और ये आपका भरोसा हमको और मजबूत करता है। पर जिस प्रकार से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, झूठे आरोप की राजनीति चल रही है, भविष्य के लिए अच्छे मानक तय नहीं कर रही है। और ये बात तब और गंभीर हो जाती जब आपको मालूम चले कि शंकराचार्य के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच करने का काम उस पुलिस अधिकारी को दिया गया है जो उस व्यक्ति का दोस्त है जिसने शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस व्यक्ति का नाम आशुतोष ब्रह्मचारी है। ये खुद हिस्ट्री सीटर है। यौन उत्पीड़न के इसके ऊपर आरोप हैं, लेकिन नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख रहा है। इसने आरोप लगाए हैं कि शंकराचार्य यौन उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, और उसकी जांच इसका दोस्त ये व्यक्ति कर रहा है। अब बताइए कि जांच कितनी निष्पक्ष हो सकती है कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो भगवा में है, दूसरा उसका पुलिस अधिकारी दोस्त है। पुलिस और अपराधी की साठगांठ उत्तर प्रदेश में चल रही है। इससे तो उत्तर प्रदेश सरकार खुद कटघरे में है कि तुम कर क्या रहे हो। अगर चाहते हो कि इनके ऊपर आरोप लगें तो कम से कम निष्पक्ष जांच तो करवा दो, एसआईटी गठित करो। आपने आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, संस्था के ऊपर लगाए हैं।
और आपका ये दायित्व है कि गहराई से जांचो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन फैलाना तो रायता है, इसीलिए सब घटिया राजनीति हो रही है। मोदी जी की भाषा में कहें तो क्या बोलते हैं मोदी जी से? नंगी राजनीति। और ये जो घटिया राजनीति हो रही है इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला ईगो हर्ट हो जाना और दूसरा उत्तर प्रदेश का चुनाव। ईगो किसका हर्ट हुआ है? योगी जी का। इनका भी हो गया है। योगी जी का ईगो इसलिए हर्ट हो गया कि भाई उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हम करवा रहे हैं तो तुम मणिगढ़ का घाट चले गए, हमें बदनाम करने लगे। तुमने ऐसी माघ मेला में ड्रामा कर दिया, हमें बदनाम करने लगे। तो इनका आपस में ईगो हर्ट हो गया। इनका भी ईगो हर्ट हो गया। हम जाएंगे तो पालकी से जाएंगे। सरकार ने उन्हें आदेश दिया, ये बोला आदेश कैसे दे दिया? निवेदन करते तो मान लेते आदेश, हम किसी का नहीं मानेंगे, हमारे ऊपर कोई है नहीं, हम ही सर्वोपरि हैं। योगी जी तो नौकर हैं, उनके ऊपर भी कई लोग हैं। तो एक नौकर हमें ऑर्डर दे रहा है, भाई का ईगो हर्ट हो गया, इसीलिए कलेश मचा हुआ है। पर इसके पीछे की राजनीति क्या है? योगी जी ने बोल दिया कालनेमी, तो अब ये योगी जी को कालनेमी बोलने जा रहे हैं। कहाँ? लखनऊ में 11 मार्च को पहुंचना है, समय कम बचा हुआ है। तो इस प्रकार की FIR अगर करवा दी जाएंगी तो इसमें ये फंस जाएंगे, तो कालनेमी कहने नहीं आ पाएंगे। तो वहां अगर पहुंच रहे हैं तो योगी जी बदनाम होंगे। और बीजेपी के कुछ लोग चाहते हैं कि योगी जी बदनाम हो जाए, क्योंकि योगी जी का कद बढ़ रहा है ना। तो बीजेपी के कई बड़े नेता नहीं चाहते योगी जी का कद बढ़ जाए, इसीलिए इस प्रकार का ड्रामा होने दिया जा रहा है। नहीं ऐसा हो सकता है कि शंकराचार्य का अपमान हो, RSS, बजरंग दल, हिंदू सभा, फलाना ठिकाना जो अपने आप को हिंदू रक्षक बोलते हैं वो जमीन पर आकर इनका समर्थन न करते? तो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सपा, कांग्रेस ये सब कि उनका साथ दे रहे हैं, भाई उनको भी फायदा होने वाला है। साथ खड़े हो जाएंगे तो इनके जो वोटर हैं वो इनके पास आ जाएंगे। सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है। और बचा खुचा जो रायता है वो UGC ने फैलाई दिया उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी वो समेट नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब UGC आया तो सवर्ण नाराज हो गया, अब कोर्ट में टक गया तो ST SC OBC नाराज हो गया, तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो इस प्रकार की राजनीति में योगी जी को फंसा के रखा हुआ है, ऐसा कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ईगो टकरा रहे हैं। जो अपने आप को धर्मगुरु कह रहे हैं उन्हें इतना ज्ञान नहीं कि घमंड होना ही अपने आप में अज्ञानी होने की निशानी है। तो अगर आप भी उसी कैटेगरी पे जाओगे, आप भी इसी प्रकार का हट दिखाओगे, तो फिर कैसे हम मान लें कि यह देश सही रास्ते में चल रहा है? और धर्म गुरुओं को हराने के लिए धर्म का रास्ता होना चाहिए। राजनीति में जो रास्ता अपनाया गया धर्म गुरु को हराने के लिए वो अधर्म का रास्ता है। आरोप लगाए वो भी इतने नीच स्तर के वो नहीं लगाने चाहिए थे। इससे अच्छा है ना गोली मार दो, मैं तो कहता हूँ। कम से कम आरोप भी तो ऐसे लगाओ जो उनके ऊपर लगे कि हाँ ये आरोप वाला है। खैर आप ही बताइए कि इस राजनीतिक और ईगो के खेल में कौन सही है कौन गलत है? आप कमेंट करके बताइए। अभी तो ये मुद्दा चलता रहेगा, कोई सही है कोई गलत है। जब सामने आएगी, जांच होगी, जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर करना चाहेंगे तो। नहीं तो सालों से अटके हुए हैं मामले और जिनके ऊपर आरोप लग गए वो तो वैसे ही पैरोल में घूम रहे हैं। तो यहाँ समस्या है किसको किससे? बस सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। राजनेता अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, धर्मगुरु अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हम जैसे यूट्यूबर इस प्रकार के वीडियोस बनाकर व्यू लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हम जैसे को व्यू मिलता है, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, आप लोगों को सूचना देते हैं और हमारा भी टाइम पास हो जाता है। अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत।